सुनो, एक सवाल है जो हर इंसान की जिंदगी में कम से कम एक बार आता है। जब रात बहुत अंधेरी होती है, जब आंसू खुद बहने लगते हैं और जब दिल से एक ही आवाज निकलती है, अगर भगवान है तो बुराई क्यों है? अगर भगवान सबका मालिक है तो दर्द क्यों है? भूख क्यों है? जंग क्यों है? बच्चे क्यों रोते हैं? अगर वो सब देखता है तो वो चुप क्यों है? ये सवाल बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना कि इंसान खुद। हर जमाने में किसी ना किसी ने ये पूछा, किसी राजा ने, किसी गरीब ने, किसी साधु ने, किसी विद्रोही ने, और हर बार जवाब या तो मिला नहीं या फिर उतना ही रहस्यमय मिला जितना ये सवाल है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस सवाल का जवाब दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में कहीं छुपा हुआ है, और सिर्फ छुपा ही नहीं बल्कि एक डरावनी और रहस्यमय कहानी के अंदर बयां किया गया है। चलिए आपको ले चलते हैं हजारों साल पीछे, उस समय में जब इंसान ने पहली बार आग देखी थी, जब उसने पहली बार भगवान का नाम लिया था, और जब उसने पहली बार भगवान से वही सवाल पूछा था जो आप आज खुद से पूछ रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। नाम था उस गांव का शांति नगर, लेकिन शांति वहां जैसे थी ही नहीं। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था, नाम था उसका अर्जुन। अर्जुन बहुत समझदार था, उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, अच्छा भी बुरा भी। उसके घर में कभी खुशियां थी तो कभी ऐसे दिन आए जब उसने सिर्फ एक वक्त का खाना खाया। उसकी 2 बेटियां थी, एक बेटा था। बेटा बहुत अच्छा था, पढ़ने में तेज, खेलने में बहुत तेज, हर कोई उससे प्यार करता था। और फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि पूरे गांव की नींद उड़ गई। रात थी, सावन के महीने की पहली रात थी, बारिश हो रही थी और अचानक तेज रोशनी हुई, गड़गड़ाहट हुई और फिर चीख। एक चीख ने पूरे गांव को जान गा दिया। सुबह हुई तो पता चला कि अर्जुन का बेटा अब नहीं रहा। बिजली गिरी थी, बस। कोई दुश्मन नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। बिजली गिरी और एक मासूम की जान चली गई। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अर्जुन को ढांढस बंधाने आए। कोई बोला भगवान को मंजूर थी, कोई बोला ये उसकी लीला है, कोई बोला ऊपर वाले को जो अच्छा लगता है वो करता है। अर्जुन चुप था, बोलता नहीं था, बस बैठा रहता था। उसकी आंखें सूख चुकी थी। 3 दिन बाद वो उठा, वो सीधा मंदिर गया। उसने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, तू है तो बता क्यों? मेरे बेटे ने क्या बुराई की थी? सारी बुराइयां इस दुनिया में है, लूट है, हत्या है, जुल्म है, अपने बच्चों को खो चुके लाखों माता पिता है। अगर तू है तो ये सब क्यों? और अगर तू नहीं है तो भी बता क्यों? और फिर अर्जुन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर की घंटियां बिना हवा के बजने लगी, दीपक की लौ बिना तेल के और बढ़ने लगी। और फिर एक आवाज आई, डरावनी नहीं, बहुत शांत, बहुत गहरी। एक आवाज जैसे सागर की गहराइयों से आ रही हो। उस आवाज ने कहा, अर्जुन, तुमने सवाल पूछा है, बड़ा सवाल पूछा है, लेकिन क्या तुम उसका जवाब सुन सकोगे? असली सवाल यह नहीं है कि बुराई क्यों है, असली सवाल यह है कि तुम बुराई से भरी दुनिया में अच्छाई को कैसे पहचानते हो। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया, तो उस आवाज ने कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। बहुत पुरानी कहानी है, जब इस धरती पर केवल भगवान था और कुछ नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में भगवान अकेला था, बहुत अकेला, इतना अकेला कि उसे खुद का अस्तित्व भी भारी लगने लगा था। तब उसने सोचा, क्यों ना कुछ बनाया जाए, कुछ ऐसा जो मुझे देख सके, मुझसे बात कर सके, कुछ ऐसा जो मुझसे प्यार कर सके। और फिर उसने इंसान को बनाया, पहला इंसान। और पहला इंसान बहुत सुंदर था, उसकी आंखों में सवाल थे, उसके दिल में उमंग थी। वो भगवान को देखता रहा, भगवान को देखकर मुस्कुराता रहा, और भगवान को बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद भगवान ने देखा कि वो इंसान हर बात में हाँ कर रहा है। भगवान कहे सुबह उठो, वो उठ जाए। भगवान कहे फल खाओ, वो खा ले। भगवान कहे पच लेना, वो सो जाए। कोई सवाल नहीं, कोई उलझन नहीं। और भगवान को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, मैंने इस इंसान को बनाया ही क्यों? वो तो बस एक यंत्र है, एक खिलौना है। वो मुझसे प्यार करता है या फिर मुझसे डरता है? प्यार डर से पैदा नहीं होता, प्यार चुनाव से पैदा होता है। और तब भगवान ने एक बहुत बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। उसने बुराई पैदा की। अरे रुको, सिर्फ बुराई नहीं, उसने आजादी दी।
हर इंसान को ये आजादी दी कि वो अच्छा चुन सकता है या बुरा, वो सच बोल सकता है या झूठ, वो प्यार कर सकता है या नफरत, वो मदद कर सकता है या मार सकता है। और जब भगवान ने ये आजादी दी तो उसने अपने आप को भी एक जोखिम में डाल दिया। अब वो हर बुराई के लिए जिम्मेदार नहीं था, अब हर इंसान खुद जिम्मेदार था। और तब से लेकर आज तक यही हो रहा है। इंसान अच्छाई भी करता है और बुराई भी, और हर बार जब कोई बुराई होती है तो भगवान पर उंगली उठती है, तू क्यों नहीं रोकता। लेकिन सवाल यह है कि अगर भगवान हर बुराई रोकने लगे तो फिर इंसान की आजादी कहाँ रही। अर्जुन चुप था। उसने फिर पूछा, तो क्या मेरे बेटे की मौत भी किसी इंसान की बुराई की वजह से हुई? बिजली तो प्रकृति है, प्रकृति तो तूने बनाई। आवाज फिर आई, हाँ मैंने प्रकृति बनाई, लेकिन प्रकृति को देखो, प्रकृति में भी संतुलन है। हाथी बड़ा है लेकिन वह घास खाता है, शेर ताकतवर है लेकिन वह सिर्फ भूख से मारता है। प्रकृति में बुराई नहीं है, प्रकृति में कर्म है। बिजली अंधाधुंध नहीं गिरती, बिजली उसी पर गिरती है जो उसके रास्ते में आता है। वो तुम्हारे बेटे की मौत थी, दर्द था, लेकिन बुराई नहीं थी। बुराई वो है जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ सोच समझकर करता है। बुराई वो है जब इंसान अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान करता है। बुराई वो है जब इंसान जानते हुए भी गलत करता है। उस बुराई का जवाब मैं नहीं, उस बुराई का जवाब इंसान को खुद देना होगा। अर्जुन ने पूछा, तो फिर तू क्या करता है? भगवान है तो करता क्या है? और फिर उस आवाज ने कहा, मैं वहां होता हूं जहां कोई नहीं होता। जब कोई रोता है तो मैं उसके आंसू पीछे खड़ा होता हूं। जब कोई भूखा सोता है तो मैं उसके सपनों में रोटी रखता हूं। जब कोई अकेला होता है तो मैं उसकी सांसों में बसता हूं। मैं बुराई को रोकने नहीं आया, मैं बुराई के बाद आता हूं। मैं उस इंसान को ताकत देता हूं जो बुराई से लड़ता है। मैं उस मां को सब्र देता हूं जिसका बच्चा मर गया। मैं उस डॉक्टर को हिम्मत देता हूं जो मरीज बचा रहा है। मैं बुराई की वजह नहीं हूं, मैं उस रोशनी का नाम हूं जो अंधेरे में भी नहीं बुझती। अर्जुन ने कहा, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। आवाज ने कहा, नहीं, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मौत भी एक सच है और मैंने मौत भी बनाई है। मौत अंत नहीं है, मौत एक दरवाजा है और हर इंसान को उस दरवाजे से गुजरना है। लेकिन मैंने तुम्हें जो दिया है वो है यादें और वो है प्यार। तुम्हारा बेटा तब तक जिंदा रहेगा जब तक तुम उसे याद रखोगे, जब तक तुम उसकी बातें करोगे, जब तक तुम उसकी मुस्कान अपनी आंखों में रखोगे। वो मरा नहीं है, वो बस इस दुनिया से उस दुनिया में चला गया है। अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार 3 दिनों में कुछ चमक था। ना सुलझन थी, ना गुस्सा था, बस एक अजीब सी शांति थी। वो मंदिर से बाहर आया। बाहर बारिश हो रही थी। उसने अपना हाथ बारिश में आगे बढ़ाया और फिर वो मुस्कुराया, पहली बार। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर भगवान से पूछते हैं कि बुराई क्यों है, लेकिन हम खुद से नहीं पूछते कि हम बुराई के खिलाफ क्या कर रहे हैं। भगवान ने हमें आजादी दी है। हर सुबह हम चुन सकते हैं कि हम कैसे इंसान बनना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, मददगार या नुकसान पहुंचाने वाला, प्यार करने वाला या नफरत फैलाने वाला। और हर बार जब हम अच्छाई चुनते हैं तब हम भगवान के सबसे करीब होते हैं। बुराई इसलिए है क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम लालची होते हैं। लेकिन बुराई इसलिए भी है ताकि अच्छाई की कीमत पता चले, ताकि रोशनी की कद्र अंधेरे के बाद हो, ताकि मुस्कान उतनी ही कीमती लगे जितना दर्द था। तो अगली बार जब आप भगवान से पूछें कि बुराई क्यों है, एक बार खुद से भी पूछिए, मैंने आज कितनी अच्छाई की, मैंने किसकी मदद की, मैंने किससे खुशी दी। क्योंकि भगवान हर जगह है, बुराई में भी, अच्छाई में भी। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब हम बुराई को देखकर भी अच्छाई चुनते हैं, जब हम दर्द को देखकर भी प्यार करते हैं, जब हम अंधेरे में भी दिया जलाते हैं। सोचिए, अगर भगवान सब कुछ कर देता तो इंसान की क्या जरूरत थी। शायद इसीलिए उसने हमें बनाया, ताकि हम उसके हाथ बने, उसकी आंखें बने, उसकी आवाज बने। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो वो भगवान नहीं खिला रहा, आप खिला रहे हैं। जब आप किसी रोते को हंसाते हैं तो वो भगवान नहीं हंसा रहा, आप हंसा रहे हैं। यही तो रहस्य है, यही तो जवाब है। भगवान ने बुराई को खत्म नहीं किया क्योंकि उसने तुम पर भरोसा किया,
उसने सोचा, अगर कोई बुराई खत्म कर सकता है तो वो मैं नहीं, वो तुम हो। तो आइए आज से हर दिन कुछ अच्छा करने का सोचिए। छोटा सही, एक मुस्कान बांटिए, एक मदद का हाथ बढ़ाइए, और याद रखिए, जब तक एक भी इंसान अच्छाई में यकीन रखता है, तब तक बुराई कभी नहीं जीत सकती। यही सच है, यही भगवान है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार अपने दिल से ये सवाल जरूर पूछिए, मैं आज किसकी अच्छाई बन सकता हूं? और हाँ, इस कहानी को आगे बढ़ाइए, हो सकता है किसी और को भी जवाब मिल जाए।